कैसे किया तू? टेम्परेचर से कर, इधर हाथ लगाना, आता है ना हाथ लगाने को? तू पहले हाथ लगा, उसका टेम्परेचर चेक कर बॉडी का। बॉडी गरम चाहिए, बॉडी गरम चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर देखिए आपको कैसे लूटते हैं। फर्ज कीजिए आपकी पीठ में दर्द होने लगा, दर्द काफी बढ़ गया, आराम नहीं मिला, 1-2 दिन बाद पेन किलर्स वगैरह लेने से आप पहुंच गए डॉक्टर के पास, मशहूर सीनियर डॉक्टर के पास, और परेशानी अपनी शेयर की। उन्होंने कुछ दवाइयां लिखी और आपने 2-3 बार उनसे पूछ दिया, सर कुछ घबराने की बात तो नहीं? और उन्होंने, डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने तुरंत कहा, भैया घबराने की बात नहीं, अभी नहीं कहा जा सकता, जब तक पूरे टेस्ट नहीं हो जाते मैं कुछ नहीं कह सकता। गुर्दे में स्टोन हो सकता है, आपको सोनोग्राफी कराने की जरूरत हो सकती है, और हो सकता है आपको हार्ट की भी कोई इश्यू हो जाए, तो आपको ईसीजी भी करवाना पड़ेगा। तो तुरंत आप जाइए और ये टेस्ट करवाइए, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि प्रॉब्लम आखिर में है क्या। आप उठते हैं, तुरंत पहुंचते हैं और जा करके चेकिंग कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, कुछ नहीं आता, ईसीजी कराते हैं, कुछ नहीं आता, इको भी करवा लेते हैं डर के मारे कि भाई उम्र हो गई है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो भी कुछ नहीं आता। तो आखिर में आपको डॉक्टर जाके बोलता है कि हाँ अब तो सब कुछ ठीक है, ना पथरी है ना कुछ है, आप सही हैं, बस वो थोड़ी सी मोच थी, वो ठीक हो जाएगी समय के साथ। इस बीच पता है आपके साथ क्या हुआ? इस बीच उस डॉक्टर ने न सिर्फ अपनी फीस ली, बल्कि साथ ही जो उसने रेफर किया आपको एक डायग्नोस्टिक सेंटर में, वहां भी उसकी कमीशन बंधी हुई थी और वहां भी आपको लूट लिया गया। जिस चीज की जरूरत ही नहीं थी आपके शरीर को, यानी कि टेस्ट की जरूरत ही नहीं थी, उस चीज को आपको करवाना पड़ा क्योंकि डॉक्टर ने रेफर किया और आपको उसके पैसे भी अदा करने पड़े। इस तरीके से आपको लूट लिया गया। सुनिए दोस्तों, 1980-1990 के दशक के पहले तक के जितने भी डॉक्टर हुआ करते थे वो साइंस एंड सिम्टम्स पे काम करते थे, लेकिन उसके बाद के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिस है मेडिकल प्रैक्टिस, अब इतनी पूरी तरीके से आराम पसंद हो गई है कि साइंस सिम्टम्स की जगह टेस्ट पर ही निर्भर करते हैं। अगर गलती से डायग्नोस्टिक टेस्ट जो करवाते हैं, जो पैथोलॉजी लैब्स होते हैं वो करवाते हैं, जो डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, उनकी रिपोर्ट में गलती हो गई तो आपको उसके लिए वो ट्रीटमेंट कर देंगे बिना साइंस एंड सिम्टम चेक किए। ऐसा बहुत से डॉक्टर नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? इस तरीके से ये डॉक्टर आपको लूटते हैं वाया डायग्नोस्टिक सेंटर, वाया पैथोलॉजी लैब। और हो सकता है कि गलती, ह्यूमन एरर अगर हो गई, किसी का सैंपल किसी के साथ मिक्स हो गया, इसका यूरिन सैंपल उसके साथ मिक्स हो गया, तो आपको HIV पॉजिटिव भी निकल सकता है। कहने का मतलब गलत भी रिपोर्ट आपकी बन सकती है और उसके लिए आपको ट्रीटमेंट किया जा सकता है, आपको मेंटल हरासमेंट झेलनी पड़ सकती है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से पूरा गोरख धंधा चल रहा है दोस्तों। जब डॉक्टर्स किसी पेशेंट को किसी टेस्ट के लिए रेफर करते हैं तो टेस्ट कराते वक्त रेफर करने वाले डॉक्टर का नाम पूछा जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है ताकि हफ्ते या महीने के आखिर में उनके भेजे तमाम पेशेंट्स की एवज में उन्हें तगड़ा कमीशन पहुंचा दिया जाए, ताकि वो डॉक्टर किसी और डायग्नोस्टिक सेंटर को नहीं बल्कि उसी डायग्नोस्टिक सेंटर को भेजे। समझ रहे हैं आप? और सुनिए, वहीं जब एक डॉक्टर अपने पेशेंट को किसी दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, यानी कि एक नॉर्मल MBBS वाला डॉक्टर किसी गांव खेड़ में बैठा हुआ या किसी कस्बे में बैठा हुआ, अगर शहर के किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास पेशेंट को रेफर करता, तब भी उस डॉक्टर की फीस का करीब 40% बतौर कमीशन रेफर करने वाले डॉक्टर को भेज दिया जाता है। जिसने फलाना डॉक्टर के एड्रेस देकर के आपको भेज दिया, उस बंदे का पैसा आएगा। समझ रहे हैं आप? और हेल्थ सेक्टर में इस गोरख धंधे को कट प्रैक्टिस कहा जाता है। कट चलते हैं, मेरा कट, तेरा कट, इसका कट, उसका कट और आपकी जेब कट। जहां सभी डॉक्टर्स को उनकी इस अनमोल सेवा के लिए कट मिलता है। हम ये नहीं कह रहे कि सारे डॉक्टर यही करते हैं, लेकिन हम सब लोग ये बात जानते हैं कि भ्रष्टाचार को कुछ इस तरीके से प्रमोट किया गया है इस पूरी सोसाइटी में। ज्यादातर डॉक्टर्स को ये करना ही पड़ता है, नहीं तो पेशेंट्स नहीं मिलेंगे उनको। और बड़े अस्पतालों में तो ये सब बहुत आम बात है। एक बड़ा अस्पताल बिना PRO के चल ही नहीं सकता। जब तक एक PRO जाके, एक बड़ा शहर है वहां पर एक आपका बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपने खोल रखा है, अगर मालिक की बात करें हॉस्पिटल के, अगर उसे चलाना चाहते हैं तो सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से नहीं चलेगा। सिर्फ आपने जो पोस्टिंग करके रखी है नामचीन डॉक्टर्स की, उनके नाम भर से वो हॉस्पिटल नहीं चलने वाला। आपको PRO रखने पड़ेंगे, पर्सनल रिलेशनशिप ऑफिसर्स। ये जाते हैं और जाके मार्केटिंग करते हैं। हर उस बड़े शहर के आसपास जितने कस्बे, जितने गांव हैं, वहां के हर चलने वाले जितने भी MBBS MD डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, पर्ची छोड़ते हैं, इस हॉस्पिटल में भेजिएगा, जबरदस्त इलाज होगा, आपको इतना कमीशन देंगे जितना पेशेंट आप भेजोगे। अब क्या करते हैं, जो डिस्पेंसरी, आम डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर होते हैं, वो वहां से पेशेंट को बुलाते हैं, बैठाते हैं और एक काम करो, तुम चेक करवा लो और बड़े हॉस्पिटल में तुमको प्रॉब्लम बड़ी लग रही है, सीधा भेज देते हैं पेशेंट को वहां पर। और इसके बाद क्या होता है, आपको जो भीड़ नजर आती है हॉस्पिटल्स में, ऐसे ही नहीं आती है। भीड़ जो आपको दिखती है हॉस्पिटल में और आप सोचते हैं कितनी बीमारी हमारे देश में, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ एक सेंट्रलाइज्ड मैनर में हो रहा है। जितना बड़ा इदारा, जितना बड़ा इंस्टीट्यूशन, उतने बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ जो पेशेंट है उनको ढकेला जाता है छोटे इंस्टीट्यूशन की तरफ से, क्लिनिक से, दवाखानों से। समझ रहे हैं आप? और उसके बाद वो जाते हैं बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और वहां उनका जबरदस्त लूटा जाता है। और ये जो पैसा है, जो लूट का जो पैसा है, वो पूरे नीचे तक आता है।
जिसने रेफर किया वहां तक। समझ रहे हैं आपकी बात? वो बात तो आपको याद होगी, महामारी के दौर में बड़े बड़े अस्पतालों ने मरीजों से इलाज के नाम पे 20-20 लाख रुपए तक वसूल किए। एक पेशेंट 10 दिन बाद अस्पताल से निकला तो उसके हाथों में 11 लाख का बिल थमा दिया गया, जबकि उन 10 दिनों में ना तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी, ना तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ना ही उसे आईसीयू में एडमिट करने की नौबत आई। अब सोचिए, ये कोई गरीब आदमी होता तो इतना भारी भरकम बिल देखकर जरूर वो आईसीयू तक पहुंच जाता। महामारी से नहीं पहुंचता, लेकिन बिल से पहुंच जाता। क्यों? क्योंकि वही बात सफेद कोट में खूनी लुटेरे, जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है। ये कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों, ये प्रोफेशन गलत नहीं है। इस प्रोफेशन में भी जैसे हर प्रोफेशन में गलत लोग होते हैं, उसी तरीके से इस प्रोफेशन में भी गलत लोग घुस आए हैं और ये अपने लालच का व्यापार, पूरा जो लालच का जो वायरस है इनका, ये फैला चुके हैं अपने कम्युनिटी में। हम तो कहते हैं कि पैसे कमाओ, हर आदमी पैसे कमाने के लिए काम करता है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। अगर ये हो रहा है तो गलत हो रहा है। दुख की बात है, हमारे देश में, भारत में ये हो रहा है। वो देखते हैं ना आप कि कुछ लोग शर्ट पैंट सूट बूट और टाई लगाकर हाथ में चमड़े का बैग लेकर डॉक्टरों से मिलने के लिए उनके क्लिनिक पहुंचते हैं, रोजाना पहुंचते हैं, जिन्हें आप MR के नाम से जानते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। अब डॉक्टर साहब चाहे जितने भी बिजी रहें, चाहे मरीज का कितना भी ज्यादा लोड रहे, उन चमड़े के बैग वालों से मिलने के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। जानते हैं क्यों? दरअसल वो सारे लोग दवाओं की अलग अलग कंपनियों से होते हैं, जिनका काम होता है डॉक्टरों को इस बात के लिए कन्विंस करना कि वो अपने मरीजों को उनकी कंपनी की बनाई दवा ही लिखेंगे और कोई दूसरी नहीं। आप समझिए कि जैसे पैरासीटामॉल है, बहुत कॉमन मेडिसिन है, लेकिन इसी को 50 कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती है। जेनेरिक होगी तो 2 रुपए में पूरा पत्ता मिल जाएगा, लेकिन बड़ी कंपनी ने बनाया तो 30 रुपए में, तो 30 रुपए से 50 रुपए तक एक पत्ता आएगा। समझ रहे हैं? 2 रुपए कहाँ और कहाँ 30 रुपए, कहाँ 50 रुपए। अगर कोई डॉक्टर पेशेंट की स्थिति, माली स्थिति देखकर उसे 2 रुपए पत्ते वाली दवा लिख देगा कि जल्दी इलाज हो जाएगा, तो बड़ी बड़ी कंपनियों की तो लुटिया डूब जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो कौन खरीदेगा उनकी महंगी दवा? बस यही वो सूट बूट वाले लोग डॉक्टरों के साथ मिलकर कमाल करते हैं। डॉक्टरों को उनकी कंपनी की दवा लिखने के लिए कन्विंस करते हैं और बदले में डॉक्टर साहब को पूरी फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड का टूर बतौर गिफ्ट मिल जाता है। हो गया ना कमाल? सच कहें दोस्तों तो अजीब सी हालत हो गई हमारे देश के डॉक्टरों की। मरीजों से पैसा चाहिए, पैथोलॉजी लैब से पैसा चाहिए, एम्बुलेंस से पैसा चाहिए, केमिस्ट से पैसा चाहिए, फार्मा कंपनियों से भी पैसा चाहिए। बहुत बड़ा और अजीब सा स्कैंडल चल रहा है हमारे देश में। इसे कमाई नहीं, स्कैंडल न कहें तो और क्या कहें। हम लोग इन्हें भगवान मानते हैं और ये सोचते हैं कि ये ही भगवान है। अरे भगवान ऐसे थोड़ी ना होते हैं जो टारगेट बेस्ड काम करें, जो सेल्स वाले बंदे करते हैं। बड़े अस्पताल अपने डॉक्टरों से पूछते हैं, हाँ भाई तुमने कितने ऑपरेशन किए, कितने एडमिशन कराए, कितने लैब टेस्ट कराए, टारगेट अचीव करेगा तभी पूरी सैलरी मिलेगी। ये बढ़ गया है, बहुत गंदा धंधा हो गया है ये सच। दोस्तों आज हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि हिमाचल के एक चैरिटेबल अस्पताल में करीब 38 साल तक अपनी सेवाएं देने वाले ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर डेविड बर्जन ने प्रतिष्ठित ब्रिटिश मेडिकल जर्नल BMJ में लिखा, भ्रष्टाचार, घूस और रिश्वत भारत के डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को बर्बाद कर रहे हैं। उनके मुताबिक भारत में सामान्य बीमारियों की 40 से 50% जांच बेवजह होती है। 40 से 50% जो टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर, ये फोकट में करवाते हैं दोस्तों, जिसकी जरूरत नहीं होती है। ये लिखा उन्होंने, एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर ने जिसने 38 साल अपनी सर्विसेज भारत में दी है। समझ रहे हैं? और सबसे खतरनाक और चिंताजनक बात यह है कि देश में 20% बड़ी सर्जरी सिर्फ मरीजों की जेब ढीली करने के लिए की जाती है। यानी आपके पैसों की भूख जो कभी खत्म नहीं होने वाली, उसे शांत करने के लिए बेवजह किसी मरीज के शरीर को चीर फाड़ के रख देते हैं। सच ही तो है ये, क्योंकि हम सब लोग आज अपने आसपास इन बातों को आसानी से महसूस कर पाते हैं, क्योंकि ये हम सबके साथ होता है। बस हम क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताओ और ये बताएं कि इस फील्ड से करप्शन किस तरीके से जा सकता है, कैसे होगा ये, या कभी नहीं हो पाएगा। क्या लगता है आपको? हेल्थ सेक्टर पूरी तरीके से व्हाइट मनी पे कभी भी बेस्ड हो पाएगा? क्या इस देश की काले धन की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो चल रही है वो इन सफेद कोट्स के पीछे चल रही है? जरा सोच के देखिए एक बार। इसका जो आपकी राय वो इसमें जरूर लिखें इस कमेंट सेक्शन में। और ये सवाल हर भारतीय से पूछे, हर जानकार भारतीय से पूछे जिसे सोसाइटी के बारे में पता है, जो जानकार है, समझदार है, उसे इस वीडियो के नीचे कमेंट करने के लिए कहें। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।